मैं जानती हूं कि शाह अलेक्जेंडर को इंतजार करवाना ठीक नहीं, पर मैं वहां कैसे आऊं? देखिए, मेरी बहन अचानक से बेहोश हो गई। अब मैं इन्हें छोड़ के तो जश्न में नहीं आ सकती ना। थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे इन्हें होश आएगा मैं इन्हें साथ में लेके जश्न में शामिल हो जाऊंगी। ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। अब क्या? आखिर इस नाटक का क्या फायदा? फिक्र मत करो, जितना मैं पुरस को जानती हूं वो आ गया होगा। बारसीन, वो देखो। हम भारतीय अपना वचन निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजकुमारी बारसीन, तुम्हारा ऋण अपने सर से उतारने का समय आ गया है। तुम दोनों यहाँ आ तो गए, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमारे यहां से निकलने के लिए रथ भी तैयार है, बस हम सभी को पिछले द्वार तक पहुंचना होगा। शुद्धि, इतनी चिंतित क्यों? राइस ने अलेक्जेंडर के लिए एक संदेशा भेजा है। अलेक्जेंडर अपने सैनिकों के साथ बारसीन के कक्ष की ओर बढ़ रहा है। हमें किसी भी तरह पुरु को सूचित करना होगा। पुरु, ये तो अंबी कुमार का बाण है। बाण नहीं, संदेश है यह। गुस्ताखी मुआफ। हम आने ही वाले थे, यकायक दृप्ति इस गश खाकर गिर पड़ी। लगता है इस पैगाम के बारे में आप पहले से जानती थी शहजादी बारसीन। उसे कैसे कुछ मालूम होगा जो अपने ही घर में कैद हो। कैदियों की तो फितरत ही होती है जंजीर तोड़कर भाग जाना शहजादी।
कहीं आप भी तो यही गलती करने की हिमाकत नहीं कर रहे? लक्ष्य तक पहुंचकर भी चूक गए हम पुरु। कोई बात नहीं राजी, हमें दूसरा अवसर अवश्य मिलेगा। फारस की आवाम का एक एक बाशिंदा अपने इस खुदा के पैर चूमकर उनका इस्तकबाल करेगा। नहीं, इस बेरहम इंसान के आगे सर नहीं झुकाना। इसे लाओ। छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दीजिए, नादान बच्चा है ये। तो तुम मेरे कदम नहीं चूमना चाहते? दुनिया में हर मुश्किल का हल होता है, और अगर तुम मेरे सामने झुकना नहीं चाहते तो इसका हल भी है मेरे पास। इसके वालिदैन के सामने इसका कत्ल करो, ताकि पूरे फारस को पता चल सके कि अपने शाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर अंजाम क्या होता है। संभालिए इसे। चेहरे से तो तुम भारतीय लगते हो, और तुम्हारी बहादुरी की ताकत भी मैंने देख ली। तुम्हें बड़ी तकलीफ थी किसी और को मेरा सजदा करते देखकर। अब तुम मेरे पांव चूमोगे। मगर उसके पहले तुम्हें किसी और का सजदा करना पड़ेगा। तुमने हेफेस्टियन को जलील किया, अब उसके पांव चूमकर तुम अपनी गलती कबूल करोगे। मगर याद रहे भारतीय, अगर सर झुका तो माफी, और अगर सर उठा तो मौत। हम भारतीय अपने भगवान के सामने झुकते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और राक्षस के सामने झुकते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए।
भारतीय कर्म में विश्वास रखते हैं, फल पाने के लिए कर्म नहीं करते। हमारे देश में सम्मान तब मिलता है जब हम दूसरों की सेवा करें, उनकी सहायता करें, ना कि उनका भक्षण करें। हम भारतीय झुकते हैं प्रेम के लिए, भावनाओं के लिए, आदर के लिए। और जिसके मन में प्रेम और भावनाएं ना हो, जिसके लिए मन में आदर ना हो, हम उनके सामने चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं। तुम सबको अपने भय के अस्त्र से जीतना चाहते हो ना अलेक्जेंडर? मृत्यु के भय से प्रतिकार करना चाहते हो ना तुम? और हम भारतीय मृत्यु से नहीं डरते अलेक्जेंडर, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जीवन तो भगवान का दान है और करना हमें मातृभूमि का सम्मान है। तुम्हारी जुबान की ताकत तो मैंने देख ली भारतीय। अब देखना है अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए तुम्हारे बाजुओं में कितनी ताकत है। कैद खाने में डाल दो इसे। तो ये है तुम्हारी किस्मत, ये सलाखें। तुम जितना भी प्रयास कर लो अलेक्जेंडर, ये सलाखें मुझे अधिक समय के लिए रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें यहां रखने का कोई इरादा भी नहीं है मेरा। क्या कहा था मैंने? अलेक्जेंडर कोई काम होने का इंतजार नहीं करता बारसीन, बल्कि खुद काम को मुमकिन बनाता है। तुमने मुझे बताया नहीं कि कौन तुम्हें मेरी मुट्ठी से बाहर निकाल कर ले जाना चाहता है। पर देखो, आज वो शख्स खुद मेरे शिकंजे में है। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें भारत से इतनी मोहब्बत क्यों है। वहां के लोगों की वजह से ना। शावो, तुम अपने बोलने का मौका खो चुकी हो शहजादी बारसीन। अब अपने सवालों के जवाब मैं खुद लूंगा। कमाल है, एक ही बेवकूफी को तुमने दो बार किया। पहले बारसीन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और फिर मेरे अजीज पर हमला किया, वो भी पूरी फारस की आवाम के सामने। समझता हूं, अच्छे से समझता हूं मैं। तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी ताकत को दिखाने का। ठीक है, अब मैं पूरी फारस की आवाम के सामने तुम्हारी यह ताकत देखना चाहूंगा। देखना चाहता हूं मैं कि जब जिंदगी पर मौत का खतरा गहराता है तो भारत के ये लोग कैसे अपनी बहादुरी दिखा पाते हैं। सही कहा तुमने। एक ही मूर्खता बार बार नहीं करनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि कोई तो है जो बारसीन की सहायता कर रहा है। तुम मुझे पकड़ने में असफल रहे और अब तुम पूरे फारस में मुझे खुला छोड़ रहे हो। फारस सिर्फ देखेगा भारतीय, इस बार तुम्हारा मुकाबला मैसेडोनिया के शेरों से होगा। सलाखों के ओर खड़ा हर एक व्यक्ति अपने आप को शेर ही समझता है।
खुले में आओ तो ज्ञात होगा कि कौन शेर और कौन गीदड़।